शांति। कल की बाबा की मुरली से 4 बातें लेंगे। पहली क्या थी? शुरुआत। बाबा देख रहे थे अपने भाग्यवान बच्चों को, और भाग्य कहाँ कहाँ से दिख रहा था भगवान को वो बताया। हाथों की रेखाओं से भी, पैरों से भी, मुख, आँख, मस्तक, हाथ, दिल, सबसे। अब वो सब चीजें ऐसी थी जिनसे हमारा भाग्य श्रेष्ठ बनता है। हम सब जानते हैं रुद्र शिव बाबा ने ये यज्ञ रचा है। तन मन धन से इसकी सेवा करने से भाग्य बहुत बनता है। आप सब भी आए हैं सेवा करने। माताओं को अच्छा लग रहा है? बहुत आए हैं, क्लास में नहीं आ रहे हैं, ठंडी है ना, रजाई में चले गए होंगे। लेकिन मधुबन में आके पूरा फायदा उठाना है, अमृत वेले का भी, क्लासेज का भी, तो ताकि ज्ञान से भी भरपूर होकर जाएं। क्योंकि 2 खजानों की बातों में ज्ञान का चर्चा हुई बाबा की। हाथों पर और मुख पर। हाथों पर ज्ञान के खजानों की रेखाएं। ज्ञान बहुत बड़ा खजाना है ना, इसकी बहुत कमी है दुनिया में। कौन सी दुनिया में? मैंने दुनिया तो बोल दिया, ब्राह्मणों की दुनिया में भी। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आज का। 2 कन्याएं शांतिवन में सेवा में रहने लगी। माँ बाप हैं उनको, 2 बुजुर्ग हैं। माँ बाप इनकी चिंता करते हैं, ये उनकी। माँ बाप को लगता है हमारी कन्याओं का क्या होगा आगे चल के। मैंने पूछा ज्ञान में कब से? बहुत साल हो गए। मतलब ये छोटे बच्चे थे तब से माँ बाप ज्ञान में हैं। और इनको भी चिंता है, भाई बूढ़े हो रहे हैं। एक 65 साल की, एक 70 साल का फादर नेचुरल बूढ़े हो रहे, बीमारियां भी लग जाती हैं। उनकी कौन संभाल करेगा? मेरे से पूछने आई थी क्या करें हम। तो मैंने तो सिंपल राय बता दी, उनको पसंद भी आ गई। क्योंकि माँ बाप की केयर करना भी उनके लिए जरूरी है और वो उनका कर्तव्य भी है। भाई होते हैं, लोग सोचते हैं भाई होंगे तो वो करेंगे। भाई तो बिल्कुल भी नहीं करते आजकल। वो तो शादी हुई बस वो हुए अपनी पत्नी के, माँ बाप जाएं कहीं भी। कॉमन ये प्रथा चल गई है आजकल। तो देखो ज्ञान, क्या कमी है इसमें ज्ञान की? बोलो। आप यहाँ आए हैं सेवाओं में, आपको भी ये राज मालूम रहे। जितना पुण्य यहाँ आपका होगा स्थिति से भी और सेवा से भी, उतना ही बल आपके संबंधियों को भी मिलेगा। एक माँ की स्थिति घर में बहुत अच्छी हो, बच्चों पर उसका प्रभाव होगा ही, ना हो ये हो ही नहीं सकता। बहुत माताएं जो ये क्वेश्चन करती हैं कि बच्चे बुरे संग में जा रहे हैं। अगर माताएं अपने को बाबा के संग में ज़्यादा रखने लगें तो बच्चे बुरे संग से बच जाएंगे। ये सूक्ष्म वाइब्रेशंस की बहुत गहरी फिलॉसफी है। इसका इफेक्ट चारों ओर फैलता है। दूसरी मुख्य बात थी स्वराज्य अधिकारी। तीसरी बात थी टेंशन फ्री। अटेंशन किसका देना है? ताकि टेंशन न रहे। बहुत चीजों का अटेंशन देना पड़ेगा। जो बातें टेंशन में लाती हैं उनको समाप्त करने के लिए जो ज्ञान है उस पे अटेंशन देना पड़ेगा। अगर ये बहनें अपने माँ बाप का जीवन बाबा के हवाले कर दें तो क्या होगा? बोलो। टेंशन फ्री। और बाबा इतना अच्छा संभालेगा कि मनुष्य तो क्या संभालेगा मनुष्य को।
मनुष्य के तो वश में कुछ है भी नहीं आजकल। बीमार हो जाए बुजुर्ग माँ बाप, उनको पीड़ा हो रही हो, बच्चे करें क्या? डॉक्टर को दिखाएं फिर भी पीड़ा न जा रही हो, क्या करेगा मनुष्य? इसलिए आपके द्वारा यहाँ पर किए गए पुण्य कर्म आपके परिवार को भी बल देंगे। वाह, मेरा फोन कहाँ से आ गया भाई? आपके परिवार को बहुत बल मिलता रहेगा इन चीजों का। सबसे बड़ी हमारी साधना है स्वराज्य अधिकारी की, छोटी नहीं है। मन बुद्धि संस्कारों पर, कर्मेंद्रियों पर राज करना, उनको अपने अधीन रखना, उनके अधीन न होना छोटी साधना नहीं है। सबसे तो होती ही नहीं है, बहुतों को तो समझ में नहीं आता। मन के वश रहती आत्मा, मन भगाता है, मन कहीं भी ले जाता है, कभी दुखी कर देता है, कभी परेशान कर देता है। बहुत माताएं जब मुझे फ़ोन करती हैं, मैं थोड़ा ही समय खोलता हूँ, तो कई माताएं पहला ही शब्द बोलती हैं, भाई जी मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा थोड़ा और अच्छा शब्द बोलो कुछ, क्या समस्या है? समस्या छोटी सी है उसकी, लेकिन परेशानी ज़्यादा है। क्यों? ज़्यादा सोचने की आदत। अब कहियो कि यही समस्या है, बच्चा बुरे संग में जा रहा है, मेरी सुनता नहीं, तो परेशान तो होंगे माँ बाप। लेकिन बहुत परेशान होने से अपनी भी स्थिति बिगड़ेगी और बच्चों का भी हाल बिगड़ेगा। इसलिए श्रेष्ठ स्वमान में रहने से परेशान, इसको बाबा ने इसी हॉल में एक्सप्लेन किया हुआ, जो श्यान से परे हो जाते हैं वे परेशान होते हैं। शान से परे नहीं हो जाओ, यानी स्वमान में रहो तो परेशानियां होंगी नहीं। तो हमें ये साधना करनी है स्वराज्य अधिकारी की। बाबा की मुरली में कल एक सुंदर शब्द और था, वरदान जो बाबा ने दिए हैं। कल भी वरदान दिया ना, क्या दिया? तनाव मुक्त भव, ऐसे कह दे। इस वरदान को अगर हम याद करेंगे तो इस वरदान की क्या मदद होती है वो अनुभव होती रहेगी रोज। और चौथी बात थी, मनसा सेवा का टाइम भी फिक्स करो। इंपॉर्टेंट बात कर दें सभी, प्रैक्टिकल करेंगे हम सब ये बात। कौन कौन सा टाइम बोलो? मनसा सेवा का टाइम फिक्स करने से यदि एक ही समय सब करेंगे तो इफेक्ट बहुत बहुत गहरा होगा संसार पर। अगर 100 लोगों के वाइब्रेशंस भी एक साथ संसार में फैलें, 100 में अति कम कहा, हमारे यहाँ लाखों हैं, तो बहुत गहरा इफेक्ट होगा। तो मैं आपको 4 तरीके बता रहा हूँ, सब सुनाए गए हैं, रिपीट करने केवल। और ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट वाला, उसमें करेंगे। और शाम को 7:15 से 7:30। ठीक है, ये टाइम पसंद है? सब करेंगे। अब क्या करेंगे उसमें, वो 4 बातें आप सुन लें। एक है ज्ञान सूर्य से किरणें लेकर सारे संसार में फैलाना। तो मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। इस स्थिति में, इस स्मृति में बैठकर ज्ञान सूर्य की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। बहुत ईजी होगा कि ज्ञान सूर्य को अपने सिर के थोड़ा ऊपर ही देखें, ईजी हो जाएगा। ट्रैफिक कंट्रोल का गीत शुरू हुआ, ये अभ्यास कर लें। आप फिक्स कर सकते हैं भाई 10:30 का ट्रैफिक कंट्रोल बजेगा, ये अभ्यास करेंगे हम। दूसरे ट्रैफिक कंट्रोल में ग्लोब के ऊपर बैठेंगे, तुरंत चित्र बनाएंगे अपना, विजन कहते हैं इसको। मैं ग्लोब के ऊपर विराजमान फरिश्ता, पूर्वज, बाबा की किरणें मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही हैं। इजी हो जाएगा।
तीसरा, बहुत मजा आएगा आपको, मैं फरिश्ता, प्योरिटी का फरिश्ता, पवित्रता का फरिश्ता, एक पहाड़ी के ऊपर बाबा की शक्तियों से भरपूर, प्योरिटी से भरपूर, अंग अंग से चारों ओर किरणें फैल रही हैं। बहुत सुखदायी अभ्यास है, अपने लिए बहुत सुंदर अभ्यास है। चौथा, कल्प वृक्ष की जड़ों में, ये सब बातें मुरलियों में आती है ना, कल्प वृक्ष उल्टा कल्प वृक्ष है, मैं ऊपर इसकी जड़ों में, बाबा के वाइब्रेशंस मुझ में समाये, ऐसा कर ले। आधा ट्रैफिक कंट्रोल, बाबा की किरणें मुझ में समा रही हैं, फिर आधे में नीचे पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही हैं। पांचवा भी एक कर सकते हैं, आपने ये विजन देखा होगा पीस ऑफ माइंड पर भी, मैं आत्मा परम धाम में हूँ, बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और नीचे है धरती, ग्लोब, गोला, मुझसे नीचे गोले पर पड़ रही हैं। जो आपको ज़्यादा पावरफुल लगे उसको कर लें, तो इससे अपनी स्थिति बहुत अच्छी होगी। हम सबको ये मालूम रहे, अगर हम संसार को सकाश देने की सेवा करेंगे, हमारा जीवन निर्विघ्न बन जाएगा। और विघ्न संसार में बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, तेजी से बढ़ेंगे। बाबा के महावाक्य हैं, मुझे तब से ही याद रहते हैं, न जाने कितने साल पहले कहा था, एक दिन आएगा तुम्हें सारे संसार को विघ्नों से मुक्त करना होगा, और ये काम वही कर सकेंगे जो लंबा काल निर्विघ्न जीवन जीते रहे हैं। अपने जीवन में विघ्न नहीं, इसका अर्थ ये नहीं विघ्न नहीं आते, विघ्न आएंगे, लेकिन स्थिति न बिगड़ जाए। तो हमें स्वराज्य अधिकारी बनना है। रोज सवेरे चाहे उठते ही कर लें, चाहे यहाँ बैठे तब करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, यानी बहुत शक्तिशाली आत्मा, मस्तक सिंहासन पर विराजमान और स्वराज्य अधिकारी हूं। 3 संकल्प। मालिक हूं मैं, ये अपने को रोज याद दिलाना है। मैं मालिक हूं मन की, बुद्धि की, संस्कारों की, कर्मेंद्रियों की। मालिक हूं, जैसे अपने मन से बात करेंगे, हे मेरे मन, मेरी आज्ञा के बिना तुम्हें कहीं नहीं जाना है। हे मेरी बुद्धि, अब भटकना बंद करो। संस्कारों को भी ऑर्डर देंगे। बड़ी सूक्ष्म गति है, बहुत संस्कार है मनुष्य के अंदर। निगेटिव संस्कार भी बहुत आ गए जो अपने अधीन करते हैं। 5 विकारों के संस्कार भी हैं, कर्मेंद्रियों की आसक्तियों के संस्कार भी हैं, किसमें फीलिंग के संस्कार। मन की कमजोरी ने बहुत संस्कारों का निर्माण कर दिया है। किसी को बुरा वचन बोलने के संस्कार, किसी को दुख देने के संस्कार, किसी को दुखी रहने के संस्कार। जैसे छोटी छोटी बातों में परेशान हो गए, बात छोटी, परेशान बहुत होने के संस्कार, इरिटेट रहने के संस्कार, चिड़चिड़ापन। तो हम पहला विचार करेंगे मन को कंट्रोल करने पर, मन की गति पर ध्यान दें। मन से संबंधित दुनिया में सब्जेक्ट है मनोविज्ञान, मन का विज्ञान। लोग उसमें MA करते हैं, PhD करते हैं, साइकेट्रिक डॉक्टर बनते हैं, तो भी इस मन की गति का किसी को पता नहीं चलता। हजारों तरह की विचारों की धाराएं मन से निकलती रहती हैं। चल ही रहा है मन, हजारों साल से चल रहा है। एक घटना से लिंक दूसरी घटना, दूसरी से तीसरी, चौथी, विचारों को जन्म देती रहती है। मन को कंट्रोल किससे किया जाएगा? नहीं, और इससे पहले बुद्धि से। और बुद्धि है क्या? बुद्धि में भरा जाता है ज्ञान। बुद्धि है विवेक शक्ति।
शक्ति, ज्ञान को जिसने अपनी बुद्धि का विवेक बना लिया है, विजडम, ज्ञान का बल जिसने अपनी बुद्धि में भर लिया है, वो मन को सही दिशा दे सकते हैं। मन को कंट्रोल करने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि मन शांत हो जाओ, चलना ही नहीं है। साकार मूल्यों बाबा कहते हैं ना, मन को शांत थोड़ा ही किया जाता है। वो इसलिए कहता है कि मन को जीरो पर ले आओ, नहीं सोचना है तुम्हें, ये नहीं होगा। मन का काम सोचना ही है। मन क्या सोचे ये हम सोचेंगे। बस इतना अगर कर लें कि हमारा मन क्या सोचे उसको अपने कंट्रोल में ले लें, तो ये बहुत बड़ी साधना है। और ये होगा बुद्धि के विवेक शक्ति से, यानी ज्ञान से। ज्ञान जिसने अपनी बुद्धि में जितना ज़्यादा भर लिया, ज्ञान का चिंतन जिसने जितना अच्छा किया, ज्ञान जितना जिसकी स्मृति में ज़्यादा रहता है, तो पहला काम होगा मन के बहुत सारे संकल्प खत्म। कंट्रोल करना ही नहीं पड़ेगा उन्हें, वो स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। क्योंकि मन का काम है संकल्प, बोलो, उठाना। चेतन हो जाओ सभी माताएं, सुन रही है ना? मन का काम है, बोलो, संकल्प करना। अगर हम संकल्प देने लगे मन को सुंदर, तो मन वो करेगा। क्योंकि सुंदर संकल्प मन की, बुद्धि की सच्ची खुराक है। हमें मनपसंद भोजन मिल जाए कितना अच्छा होता है। मन बुद्धि को मनपसंद विचार मिले। देखो बाबा की मुरली में एक चीज आई है, 2 बार आ गई। सोते समय क्या अभ्यास करो? आ रहे हैं शरीर छोड़ के, ऐसे नहीं छोड़ के चले जाओ, लेकिन देह भान से न्यारे होकर हम आपके पास आ रहे हैं। बाबा से बातें करो। कितना अच्छा कहा, साक्षात्कार हो जाएगा। रात को स्वप्न आते हैं। आज कोई बता रहा था रात को 2 भूत आ गए, मुझसे लड़ रहे थे। मैंने कहा ये अभ्यास नहीं किया होगा जो भगवान सिखा रहा है, तो भूत आएंगे फिर तो कितनी अच्छी बात बताते हैं। सभी चिंतन किया करें, सोते हुए बड़ा मजा आएगा। एक समय था हम अपना घर छोड़कर सतयुग में आए थे नीचे। कितना सुंदर वो समय था, सुंदर संसार था, कितने सुंदर परिवार थे, कितना ज़्यादा प्रेम सुख अपनापन था। रोग शोक जेल पुलिस डॉक्टर कुछ नहीं। कैसे हम धीरे धीरे जन्म 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 पुनर्जन्म लेते लेते एंड में आ गए। अब एंड कैसा हमारा, बोलो राव जी, एंड कैसा हमारा? सबसे सुंदर, सतयुग से भी सुंदर। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह भगवान मिल जाएगा, दर्शन दे देगा, बस चला जाएगा, संतुष्ट हो जाएंगे हम। लेकिन हमारी जीवन यात्रा में हमारा साथी ही बन जाएगा। क्या क्या करेगा हमारे लिए, हम उसके परिवार बन जाएंगे। वो हमारा माता पिता हो जाएगा, वो हमारा भाग्य बनाएगा। कितनी बातें हो गई। कल बाबा की मुरली में ये बहुत था, अविनाशी खजाने संगम युग के अविनाशी चलेंगे जन्म जन्म। तो इस चिंतन में सो जाएं। तो ये चिंतन, व्यर्थ चिंतन को पहले तो समाप्त ही करेगा। और दूसरी चीज हमें सीखनी है, अपने मन को स्वयं विचार देना, सुंदर विचार देना। ये बहुत बड़ी कला है। ये विचार देने लगेंगे तो मन भटकना बंद हो जाएगा। ये सब करेंगे। और जो बाबा ने कहा शक्तिशाली हो ना, बहुत मास्टर सर्वशक्तिवान, क्योंकि हम शक्तिशाली बनकर ही मन को कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल का अर्थ समझ गए ना, नई दिशा देना। कंट्रोल का अर्थ ये नहीं कि चुप बैठ जाओ सोचो ही नहीं, ये नहीं। इससे तो हम भी परेशान हो जाएंगे, हमारा मन भी परेशान हो जाएगा, फिर वो हमें और परेशान करेगा। ये इन्होंने मेरा काम ही बंद कर दिया। मन को सुंदर विचार, अब सुंदर विचार मुरलियों से रोज मिल रहे हैं, हमें स्वमान से मिल रहे हैं। अशरीरीपन से हमारा मन बहुत शांत होता है। तो ये सब साधनाएं हम करते रहें और मन को रोज ये विचार देना है, मैं
तुम्हारा ही मालिक हूं। रोज जैसे बातें करेंगे, अब भटकना छोड़ दो। अब परमात्म सुख लेने का समय है, परमात्म प्रेम में मगन हो जाओ। बहुत भटके हो जन्म जन्म, अब स्थिर हो जाओ। बातें करेंगे मन से, जैसे मन आपका एक बच्चा है। माताएं बच्चों से बात करती है ना, बच्चे बोलते नहीं है लेकिन माताएं बात करती रहती हैं। कैसे आता है माताओं से, हम भी सोचते हैं ये माताओं की कला वंडरफुल है। बच्चा कुछ नहीं बोल रहा लेकिन बच्चा उत्तर दे रहा है, खुश हो रहा है, देता है ना, रेस्पॉन्स देता है बच्चा। मन को भी ऐसे बच्चा बनाकर बातें करो। अब तुम्हें सदा खुश रहना है, निगेटिव सोचना बंद कर दो। हे मेरे मन, अब मेरे गुड फ्रेंड बन जाओ। देखो बातें करेंगे तो बच्चे की तरह आपकी बातें मानने लगेगा, स्वीकार करेगा वो। मालिक की बात स्वीकार की जाती है। और बुद्धि में भरते चलें ज्ञान। ज्ञान की बहुत कमी है ज्ञानियों के पास भी। ठीक बात है या नहीं? ज्ञान अथाह है, ये सागर की तरह है। इसका चिंतन हो, उसका रस प्राप्त हो रहा हो जीवन में, चिंतन भी हो और रस बहुत मिल रहा हो। सुख मिलता है ना ज्ञान से। मुरली का सुख मिलता है सबको, मिलता है या नहीं? ऐसे ही सुनते हैं, वही वही बातें कहता है बाबा रोज। अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, और क्या कहता है। एक माता जब बाबा साकार में थे ना, उसकी बातें बड़ी चर्चा में आती रहती थी। उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, पर बहन जी को कहती थी मुरली दो मुझे। अभी बहने गए, तुमको पढ़ना ही आता, मुरली दे के क्या करोगी? पंजाब की बात है। अब बहनें उसकी जिद पूरी करने के लिए उसको मुरली दे देती थी। अब माता जी मुरली खोले और क्या बोले? बाबा कह रहा है तू मैनू याद कर, मैं तेनू याद करूँ। पंजाबी में, तू मुझे याद कर, मैं वो ये कहते कहते मुरली पूरी हो गई। तो कई यही सोचते हैं बाबा तो यही कह रहे ना, मुझे याद करो, सुन लिया ना, और क्या रोज रोज सुनेंगे? रोज रोज तो बाबा वही बात कहता है। ये बात अव्यक्त बाबा से भी पूछी गई थी। ये होल नहीं था, नीचे वाला छोटा होल ही था। जब बाबा से पूछा कि बाबा आप तो वही वही बात रोज सुनाते हो, तो बाबा ने पूछा अच्छा धारण हो गई तो सुनाना बंद कर दें। रोज बाबा हमें याद दिलाता। अभी आप विचार करो, रोज याद दिलाता है तुम देवता थे, विश्व पर राज करते थे, मैं तुम्हें राज दिलाने आया हूँ। तुम्हें घर जाना है, पावन बने बिना नहीं जा सकोगे। रोज रोज स्मृति में आते आते ही हम उसका स्वरूप बनते हैं। वो 2-4 दिन का खेल नहीं है। इसलिए भगवान को भी वही बातें रोज याद दिलानी पड़ी। मुझे याद रहता है, एक बार किसने मुझे कहा महादेव का सीरियल बड़ा अच्छा आ रहा देखो। तब मेरे पास टाइम नहीं होता था। मैंने एक दिन खोला जरा सा, तो दिखाया कि राक्षस पार्वती को उठा के ले गए, उनके महलों में वो है। अब गणेश और कार्तिकेय कह रहे हैं शंकर जी को कि हमें छुट्टी दो, माँ को छुड़ा के लाएंगे। उसने उत्तर दिया नहीं, पार्वती को स्मृति आ रही है। स्मृति आते आते वो इतनी पावरफुल बन जाएगी कि राक्षसों को मारकर खुद घर आ जाएगी। देखो ये शास्त्रों में भी है। अब पार्वतियों को रोज बाबा स्मृति तो दिला रहा है सबको, पार्वती फिर सो जाती हैं, स्मृतियां दिला रहा है। भाई बहनें सब पार्वती आत्माएं हैं। तो मुरली का बहुत रस होना चाहिए। रस होगा ना, देखो रस क्या बड़ी चीज है। आप एक छोटी सी बात पे विचार करो। डॉक्टर तो यहाँ कोई नहीं बैठे होंगे, कोई चीज आपको बहुत टेस्टी लग रही हो खाने में, क्या होगा उससे शरीर में? आप बड़ी रुचि से खाएंगे ना उसे, तो जो सलाइवा निकलता है ना, लार, वो ज़्यादा निकलेगी। और वो चीज़, मान लो खीर है, बहुत टेस्टी लग रही है, आप बड़े चाव से खा रहे हैं, थोड़ी ज़्यादा भी खा रहे हैं, वो तो खाएंगे ना, तो वो हेल्थ के लिए बहुत बड़ा टॉनिक हो जाएगा। ठीक ऐसे ही
ज्ञान अगर रस दे रहा है आत्मा को, बड़ा सुख मिल रहा है वो बातें सुनकर, तो वो बुद्धि के लिए बहुत बड़ा टॉनिक हो गया। बुद्धि को पावरफुल करेगा और पावरफुल बुद्धि मन को कंट्रोल करेगी। इसलिए मुरली का सुख, जैसे कल सबने मुरली सुनी, यही सुनी होगी ना? हाँ, ओम से मतलब यही ओम शांति भवन में सुनी। रस आया या नहीं? बोलो। या लगा नीचे जाते तो अच्छा रहता? कईयों को ये भी संकल्प चलता रहता है, बाबा आता तो कितना अच्छा होता। एक माता रो रही, बाबा चला गया, आया भी था चला भी गया और हम अब आए, बाबा ने क्यों ऐसा किया? मैंने कहा उसने थोड़ा ही किया है, तो तुमने किया। हम तो ढंढोरा पिटवा रहे हैं 100 साल से, भगवान आया हुआ, तुमने सुना ही नहीं, तो उसमें भगवान क्या करे? क्यों भाई, किया या नहीं? कितने ढिंडोरे पीटे गए संसार में, सुना ही नहीं लोगों ने। तो मैंने कहा उसने थोड़ा ही देर की, देर तो तुमने की है ना। कोई माता यहाँ भी ऐसी बैठी हो, कहती हो बहुत देर से आए भगवान, आकर चला भी गया, तो उसने तो बहुत बुलाया सबको, आने वालों ने सुना नहीं, उसने तो सुनवाई कर दी थी। एक मुरली में बहुत अच्छे शब्द आए, मुझे बड़े प्रिय लगे, आप सुनेंगे। तुम बाबा को पतित दुनिया में निमंत्रण देते थे ना, हे भगवान आओ पतित दुनिया में आओ, हमें पावन बनाओ। अब भगवान तुम्हें निमंत्रण दे रहा, आओ पावन बनो। तुम कहते थे बनाओ, अब भगवान कह रहा है, निमंत्रण दे रहा, आ जाओ मेरे पास और पावन बनो। तो ये साकार मुरलियों के महावाक्य हैं। साकार मुरली कोई सिंपल चीज नहीं है, बहुत रस भरा हुआ है भगवान के महावाक्यों में। उस रस को यदि हम ग्रहण करेंगे, उस रस में स्थित होकर मुरली सुने, मुरली सुनते हुए वो रस लें, तो बहुत बड़ी चीज है। इससे भी विक्रम विनाश हो जाएंगे। तो ज्ञान भरना है बुद्धि में, और ऐसा भरना है कि समय पर याद आए, तब टेंशन खत्म होगा ना। समय पे याद ही ना आए तो छोटी छोटी बात भी आत्मा को तनाव में लाएंगी। 2 शब्द हैं इसके लिए इंग्लिश में, स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री, तनाव मुक्त जीवन। हिंदी में तनाव मुक्त जीवन। किसी किसी को आदत होती है छोटी छोटी बातों में तनाव में आ जाने की, गुस्से में आ जाने की, स्थिति बिगाड़ लेने की। इसमें धैर्य की बहुत बड़ी जरूरत होती है। कुछ चीजें अपने पास सदा के लिए पक्के सिद्धांत के रूप में धारण कर लेनी चाहिए। जैसे बाबा बैठा है, क्या कर देगा वो? सबको ठीक कर देगा। लेकिन इसमें बहुत विश्वास हो, सबको भी ठीक कर देगा, सब कुछ भी ठीक कर देगा, सबको भी ठीक करेगा, और ये पक्की बात है। सबको ठीक करने आया है, कोई नहीं बच पाएगा अब, न अपने विकर्मों की सजाओं से कोई बच पाएगा। कल भी मैंने कहा ना, मैं पहले बहुत कहता था पाप करने में बड़ा आनंद लिया है, अब जरा फल भी आनंद पूर्वक ले लो, इसमें क्या परेशानी। बीज हमने बोया है तो फल तो हमें ही मिलेगा ना। तो 5 सिद्धांत बनाएंगे, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। तीसरी बात, बातों को सहज भाव से लेने की आदत डालो। सहज भाव से, जो सरल चित्त होते हैं उनके ये सब बातें भी सहज पूरी हो जाती हैं। जो भारी हो जाते हैं उनको हर बात भारी कर देती है। और एक चौथी चीज रखनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव। मनुष्य को निगेटिव रहने का भी संस्कार पड़ गया है। क्या होगा, कैसे होगा, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। बहुत लोग तो बहुत ही डरते हैं। कोरोना चल रहा है, ये ही डरते हैं मुझे ना हो जाए। अरे क्यों हो जाएगा तुम्हें? नहीं, उसको भी, ये भी माताओं की ज़्यादा समस्या है। आते हैं फ़ोन कभी कभी, मुझे ये ना हो जाए, मेरे बच्चों को ना हो जाए कोरोना। मैं क्या, किसने आपको संदेश दिया है क्या, ऊपर से आया है क्या कि तुमको भी हो जाएगा? ये सब क्या चीज़ है, याद रखना है सबको, सब ध्यान दें।
ये हमारे निगेटिव संकल्प उन चीजों को आकर्षित करते हैं। भय और निगेटिव संकल्प आकर्षित करता है इन निगेटिव चीजों को, इसलिए वही सोचेंगे जो हम चाहते हैं, जो हम देखना चाहते हैं ना अपने परिवार के लिए। मैं छोटी सी बात करूं, आप अपने बच्चों के लिए उनको जैसा देखना चाहते हैं वैसे ही संकल्प करो। इनको कुछ हो न जाए, ये बुरे संग में ना आ जाएं, ये संकल्प नहीं, अच्छे संकल्प करो। तो नेगेटिव संकल्प टेंशन पैदा करते हैं। बाबा ने हम सबको देखो कई चीजें बड़ी गहरी कही हैं। तुम मास्टर क्रिएटर हो, तुम समय के भी क्रिएटर हो। सबसे बड़ी बात है ये। समय सब पर प्रभाव डाल रहा है। ज्योतिष में तो समय का ही महत्व है सारा। समय हर व्यक्ति पर प्रभाव डाल रहा है और श्रेष्ठ योगी समय पर प्रभाव डाल देते हैं, समय की धारा को बदल सकते हैं। कल भी प्रकृति की बात थी थोड़ी मुरली में। तुम प्रकृति जीत बनकर प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देते हो। ऐसी प्रकृति जो सदा सुखदाई रहेगी तुम्हारे लिए, अब तो दुखदाई है। तो हम अपने चिंतन पर जरा ध्यान दें। और कोई बड़ी बात आ भी जाए, आती तो है जीवन में, टेंशन देने वाली बहुत बातें आती हैं। अब मैं एक टेंशन का अनुभव सुनाऊं किसी का। अभी 4-5 दिन पहले किसी माता ने फोन किया। माताओं के ज़्यादा आते हैं, वही बेचारी दुखी होती है। कहा मेरा लड़का, उसका किसी लड़की से प्यार था, कहा इसी से शादी करूंगा। हमने बहुत समझाया, कहा सुसाइड करूंगा, नहीं करने दोगे तो। अब बाप ने सोचा भाई मरेगा, चलो कर लो, शादी हो गई। अभी की बात है ये, 1 आध मास की। लड़की ऐसी आई, आते ही लड़के को दास बना दिया अपना, बिल्कुल मार दिया उसको। घर का काम सारा तुम्हें करना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा भी करना, बर्तन भी साफ करना, दुकान पे नहीं जाना, लेकिन बाप को का पैसा देना है इसको पूरा। धमकी दे दी। 2-4 दिन में ये खेल कर दिया। वो लड़की ने धमकी दे दी, सबको जेल में डलवाऊंगी। छोटा भाई उसका देवर कहा रिपोर्ट करती हूँ, इसने मेरे से रेप किया। माँ बाप तंग कर रहे हैं दहेज के लिए, मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। अब बेचारों की नींद खराब। मैंने हंस के कहा, मैंने कहा लड़के से पूछ लो मजा आया। एक ही लड़की ने आके सबका जीवन नर्क में बना दिया हफ्ते 10 दिन में ही। तो टेंशन की बात तो बड़ी है। मैंने उसको कहा भी ज्ञान ज़्यादा नहीं लिया था। मैंने कहा ज्ञान योग सीखो, थोड़ा योग अभ्यास करो, इस विघन को नष्ट करो और किसी वकील से राय ले लो पहले ही। मैंने तो उनको कहा कि जो वो बोलती है ना उसे रिकॉर्ड करते रहो, कुछ नहीं होगा। फिर अगर रिकॉर्डिंग होगी ना, सबको पता हो, अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है, ऐसा कोई धमकी दे रहा है तो खेल ईजी हो जाता है। तो ऐसे टेंशन में बाबा पर विश्वास रखना, उसकी शक्तियों पर विश्वास रखना, अपने संकल्पों को पावरफुल रखना, अपने को रिलैक्स रखना और राह निकालना। अब समस्या तो आ गई, लेकिन अब जरूरत है उसकी राह निकालना। ऐसी घर घर में आजकल ये समस्या है, मैरिज की समस्या बहुत हो गई है, लेकिन हमें राह निकालनी है। कुमारों को मैं कह रहा हूँ, सोच समझ के शादी करना। ये नहीं कि शादी करके सुखी हो जाओगे आप, नाक में दम भी हो सकता है, जीवन जीना ही भारी हो जाए। बहुतों का हो चुका है, पछता रहे बेचारे, ना प्रभु जी के रहे ना दुनिया के रहे, दोनों जान से चले गए। क्योंकि आजकल लड़कियों का क्या है, डिग्री तो ले रही हैं लेकिन संस्कार नहीं मिल रहे हैं। संस्कार न मिलने से वो अपने को समझती तो बड़ा है, लेकिन इस संसार में सबसे बुरी चीज मनुष्य का अहंकार। और मैं अब आपको बता दूं, मैं तो घड़ी देखी नहीं, टाइम हो गया है। अब वो समय आ गया है, आएगा नहीं, शुरू हो गया है, जब इस संसार में सभी का अहंकार टूटेगा। अगले 5-7 साल में सभी को पता चलेगा तुम्हारे अहंकार की कोई कीमत नहीं, और जैसा व्यवहार जो दूसरों से कर रहे हैं
वैसा ही व्यवहार उनसे भी होने लगेगा। इसलिए माताओं को मैं हमेशा कहता हूँ, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, सिखाओ अच्छी अच्छी बातें। पढ़ाई से कुछ सीख नहीं रहे, वहाँ से तो डिग्रियाँ मिल रही, अहंकार मिल रहा है। अच्छे संस्कार देना माँ का काम है। तो अपने को स्वराज्य अधिकारी बनाएंगे। सकाश के लिए जो मैंने आपको कई बातें कही, खुद रुचि पूर्वक और ये जानते हुए, देखो बाबा का महावाक्य सुना देता हूँ लास्ट। बाबा ने मुरली में कहा, ग्लोब पर बैठकर पूर्वज की स्मृति में स्थित होकर बुद्धि परम धाम में लगाकर बाबा से अगर संसार को थोड़ा समय भी सकाश देंगे तो प्रारब्ध पदम गुना बनेगी, पदम गुना। इसलिए जीवन को निर्विघ्न बनाने की बहुत सुंदर विधि है सकाश देना, क्योंकि सबको सुख मिलेगा। न जाने किस किस के विघ्न नष्ट होंगे, किस किस को बल मिलेगा, किस किस के भय समाप्त होंगे, किसी के दुख कम होंगे। तो बहुत बड़ा पुण्य जो जमा होगा उससे हम भी निर्विघ्न हो जाएंगे। तो 4 बातों की हमने थोड़ी थोड़ी चर्चा की। चर्चा तो इन पर और भी की जा सकती है, अगली बार तनाव पे ये चर्चा कर लेंगे, याद रखना जब क्लास हो। तो बहुत अच्छा सभी पुरुषार्थ करेंगे। सेवा में आए हैं, भाई भी बहुत आए हैं, लेकिन क्लास की रुचि भाइयों को तो थोड़ी कमी रहती है। पर माताओं को सबको जगाना कि सब सवेरे भी अच्छा योग करें और रात को मोबाइल देखते हुए कोई नहीं सोए। नियम बना दो। अगर मोबाइल पे व्हाट्सएप फेसबुक इन पे काम करते हुए सोएंगे तो स्वप्नों में भूत ही दिखेंगे, पक्की बात है। जैसे आज उसकी बात थी ना, भूत आएंगे डराएंगे आपको, और आप हो सकता है आपका मोबाइल भी उठा के ले जाएं। इसलिए सभी बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे, बहुत अच्छा पुरुषार्थ का समय है। और बाबा ने जो कहा वरदानों की मदद क्या मिलती है, इसके अनुभव करके देखो तो एक सुंदर चैप्टर हम अपने जीवन में खोल सकते हैं बाबा की मदद के अनुभवों का। ओम शांति।